नारद जी भेजे, बोलते विष्णु भगवान ने बोला कि जो भी है इसमें देवों के देव महादेव, आप उनकी तपस्या करो। फिर मार्कंडे जी ने यहाँ पर आकर बिलास। तो इस मंदिर का नाम है मंदिर महर्षि मार्कंडे जी। तो अभी स्टोरी बताऊंगा तो मैं इनकी। तो मैं अकेले आया हूँ, अकेले। लेट मी शो यू। मैं घर जा रहा था काम से, मतलब अभी शिमला से आ ही रहा था। तो मैंने सोचा अब यहाँ आया हूँ तो दर्शन, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है इनके बारे में भी, इन्होंने वेद्स लिखे हैं। तो अभी हम पंडित से स्टोरी सुनेंगे इनकी। तो ये है मंदिर। तो अभी प्रोजेक्ट हमारे जीएम जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे अभी हाथ वगैरह धो लेता हूँ। यमराज ने अपने दूत भेजे थे। अच्छा, यहीं पे वो स्थान यहीं पे है ना, यमदूतों वाला। हाँ जी। तो उनको लेने के लिए वो भेजे, वो अपने आप आए। फिर यमराज भैंसे के ऊपर उन्होंने फिर बाहर से पिल्ला डाल दिया था इनको मारकंडे ऋषि को, और उन्होंने मार के शिवलिंग को जब शिवलिंग हिल गया, उसके बाद शिव जी प्रकट हो गए। अच्छा। फिर शिव जी ने यमराज को ताड़े, यमराज इससे माफ़ी मांग रहे शिव भगवान से, तो फिर ये अमर हुए भगवान। और वेद्स वगैरह नहीं लिखे हैं, वेद वगैरह नहीं लिखे थे हाँ ना। जी। जय हो। तो ये है वो ऐतिहासिक मंदिर। तो ये अच्छा घंटी वाली हुआ है। तो हम अपने जीएम से पूछेंगे क्या स्टोरी थी इस, मतलब जो ये मूर्ति होनी स्टैचू है। जैसा कि पंडित जी ने बताया वैसे ही क्या स्टोरी थी बताओ। कि मार्कंडे जी आलपायु थे, पुत्र किन के थे, ये किसी ऋषि के पुत्र थे ना। यार नाम क्या था इनके पिताजी का? मार्कंडे जी के पिताजी का नाम क्या था? भृगु ऋषि। मार्कंडे ऋषि नहीं, मार्कंडे हो गया इनका हाँ मार्कंडू ऋषि थे, और माता का नाम भी था शायद कुछ। हाँ जी। तो आप बताओ स्टोरी, मतलब इसके बिहाइंड द सीन क्या है। बिहाइंड द सीन ये है कि मार्कंडे ऋषि जी थे, वो थे ये जो बैठे हुए हैं ना, पुत्र थे, और उनका जो था वो थे अल्पायु। ठीक है, और एकलौते पुत्र थे, तो वो जो मार्कंडू ऋषि थे वो बड़े परेशान थे। फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ठीक है, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, फिर समाधान नहीं मिला। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी बोलते कि जो काल है वो काल तो ये है, काल तो काल ही अटल है, मृत्यु अटल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसा है कि आप मेरे सोनों ने ज्ञान दिया उनको। ठीक है, ज्ञान का आशीर्वाद दिया, उसके बाद बोलते आप कोई और वरदान मांगो। फिर उन्होंने बोला कि आप विष्णु भगवान की तपस्या करो। विष्णु भगवान ने बोला कि अब नारद जी भेजे, बोलते विष्णु भगवान ने बोला कि जो भी है इसमें देवों के देव महादेव, आप उनकी तपस्या करो। फिर मार्कंडे जी ने यहाँ पर आकर बिलासपुर के ये है ब्रह्मपुत्र से आगे आकर मार्कंडे ऋषि का जो तपस्थली, यहाँ पे आकर मार्कंडे जी ने वो चले आए अपने वहाँ से, यहाँ आकर हिमालय की गोद में आकर उन्हें तपस्या की शिव जी भोलेनाथ का मंदिर, मतलब शिवलिंग बनाकर। ठीक है, तो बैठे रहे। जब काल उनको 13 वर्ष पूरे हुए तो काल अपने स्वाभाविक रूप में आया, निश्चित तिथि को निश्चित समय पर। तो उन्होंने यमराज ने यहाँ पर आकर, मंदिर में तो यमराज आए नहीं, शिव जी भगवान जो पृथ्वी थी उसमें तो आए नहीं, पर उसके बाद जो है पृथ्वी के बाहर से उन्होंने यमपाश फेंका अपना। उन्होंने एक बार फेंका, तब भी मार्कंडे जी ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को पकड़ लिया। तो उसी दौरान उन्होंने जैसे जैसे तीन बार यमपाश फेंका, और तीसरी बार मार्कंडे जी ने बोला कि हे महादेव, यमपास क्या था? यमपाश मतलब कि इनके पास एक रस्सी होती है जिससे कि प्राण हरते हैं यमराज। चाबुक टाइप बोलो या रस्सी टाइप बोलो, उसको यमपाश बोला जाता है। रस्सी होती है उसको बोलते हैं यमपाश। ये वो बिजली की तरह होती है रस्सी, ऐसे दिखा वर्णन किया गया है, विद्युत की तरह रोशनी होती है उसकी। तो उसको अच्छा यमपाश डाला गया। तो अंत में तीसरी बार जब यमपाश डाला तो महादेव को उन्होंने स्मरण किया कि हे प्रभु, मुझे काल से बचाइए और मुझे ज्ञान दिए। ज्ञान तो आ गया था। और उसके बाद क्या है कि जब बड़ी ज़्यादा विलाप करने पे महादेव प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा भक्त है, तुम क्या कर रहे हो? तो यमराज ने बोला कि प्रभु,
आपके ही बनाए हुए देवों के बनाए हुए सृष्टि चक्र में जो ये है मेरा जो कार्य है मैं वो अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमारा तो भोलेनाथ ने बोला कि ये मेरे भक्त हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं तो काल हूँ, मैं तो काल का काम है, काल का काम है हरना, मृत्यु पूरी करना। तो उन्होंने मृत्यु के लिए मैं आया हूँ इनको लेने के लिए, इनका समय पृथ्वी पर हो गया। बोले तो फिर भी नहीं माने उनके समझाने में। बोले उनको बख्श दो, कुछ एक टाइम दे दो। बोलते नहीं। तो बोले मैं काल हूँ, तो बोले मैं महाकाल हूँ, मैं तेरा भी काल हूँ। तो वो फिर उन्होंने इनको पीछे हटाया था और उनको वरदान दिया था चिरंजीवी का। तो मार्कंडेय जी माना जाता है कि चिरंजीवी है। अच्छा। और वेद और इन्होंने वेद वगैरह वेदों में ने क्या बोलते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है काफ़ी ज़्यादा वेदों की रचना मार्कंडेय जी ने करी है। उनके जैसे कि आशीर्वाद से। जैसे मार्कंडेय पुराण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा। ठीक है, स्कंद पुराण के बाद ऐसा माना जाता है कि जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती जो है, जो जैसे उसमें आता है एक तेरा क्या बोलते हैं दुर्गा षष्ठ नामावली जो है वो भी मार्कंडेय द्वारा जी दी गई है। फिर कवच है, दुर्गा पाठ में जो दुर्गा कवच आता है वो भी उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी से पूछा था इन्होंने तपस्या करके कि जो सर्व प्राणी के लिए हित के लिए जो कार्य करेगा वो चीज़ बताइए। तो उन्होंने दुर्गा कवच ब्रह्मा जी ने बताया था और जो मार्कंडेय जी थे उन्होंने उसकी रचना की। तो गाइस ये है हिस्ट्री इस मंदिर की और ऋषि जी की। तो ये है राम लक्ष्मण सीता का मंदिर। तो ये है पुराना मंदिर काफ़ी है। और अभी हम शिमला से वापस घर को ही जा रहे थे। अभी हम शिमला से घर को वापस जा रहे थे, लेकिन एकदम से ख्याल आया और यहाँ पे आने का मौका मिला और एकदम से प्लान बना। और रास्ते में तो मतलब यहाँ पे मोर वगैरह हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर है ये पुराना। और इसका बहुत नाम है मंदिर का और हिस्ट्री बुक्स में भी है काफ़ी, तो पूरी स्टोरी है इस मंदिर पे। मैं सजेस्ट करूँगा इस मंदिर में जरूर आएँ, क्योंकि महर्षि जो मार्कंडेय हैं इनका पुराण में काफ़ी ज़्यादा पुराण में इनका लेख है, इनका ये बारे में लिखा गया है। तो तुम अगर यहाँ पे आओगे तो मतलब पॉजिटिव वाइब है, यहाँ पे शांति मिलेगी तुम्हें, जैसे मुझे मिल रही है। मैं 2-3 दिनों से बड़ा फ्रस्ट्रेट था। तो जय मार्कंडेय। तो गाइस अभी जीएम एक और स्टोरी बताएंगे तुम्हें, बताना। और यहाँ पे बंदों से पूछो भी यही बोल रहे थे। हाँ, बोलने वाली बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो लोग जो आदमी अगर 4 धामों की यात्रा ना कर पाए उन्हें यहाँ पर 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है, यहाँ की यात्रा करने के बराबर। और ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, ये पूरा ही पानी पानी है यहाँ पे। जमीन की सारी जितने इवन तक कि मंदिर के पिलर जो भी लगे, जो मार्कंडेय जी की तपोस्थली है और ऊपर जो शिवलिंग है, साक्षात प्राकृतिक शिवलिंग है, ये सारा ही पानी के ऊपर बने हुए हैं। जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ मंदिर वाला वो सारा पानी के ऊपर है। लोक गाथाओं के अनुसार ये जो है वो माना जाता है कि यहाँ पर बैठकर महर्षि मार्कंडेय जी ने साक्षात जल प्रलय देखा। और ये जो पानी साइंस जैसे बोलते हैं, गोत्र, ये तो पता नहीं किसने किया था, इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मतलब काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होता है इसके लिए। तो जो गोत्र परंपरा है, जो अध्ययन के द्वारा मुझे पता लगा गया, जो आज के द्वारा जो लोग बोलते हैं ना कि ये गोत्र फलाना गोत्र बनाता है, पढ़ता बनाता है, वो बनाता है, पर अगर आप पहले जो लैंग्वेज होती थी वो हमारी होती थी देवनागरी। देवनागरी से पहले संस्कृत भी बनी है और संस्कृत से पहले हमारी और टांकरी वगैरह जो भी देवलिपियाँ हैं या कुछ भी है या तमिल भाषा, तमिल जो है वो सबसे प्राचीन है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो ऋषि मुनि हैं और जो जिन्होंने अपने संस्कृत में जो वेद लिखे हुए हैं, ये जो गोत्र परंपरा है, ये गोत्र परंपरा आपके डीएनए को डिफाइन करने के लिए थी। क्योंकि आज भी बोला जाता है कि सेम डीएनए के लोग अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं वो विकलांग मतलब विकृत पैदा होते हैं। ठीक है, तो उसी को बचाव करने के लिए पहले इतनी पद्धति मॉडर्न लैंग्वेज तो थी नहीं, तो पहले शुद्ध लैंग्वेज थी, तो उसी को बताने के लिए जो डिफाइन किया उसको गोत्र पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना। तभी तो जब आपकी शादी होती है, आपका कुंडली मिलान भी कुछ ग्रह नक्षत्रों को देख कर किया जाता है। उसके पीछे भी बोलते हैं ना कि वैदिक साइंस है, वैदिक साइंसोलॉजी है। तो उसी लिए जो भी है वो उसी के हिसाब से जो वैदिक साइंसोलॉजी के हिसाब से गोत्र पद्धति को जन्म दिया गया कि सेम गोत्र के एक दूसरे के साथ शादी ना करें और जो उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आनुवंशिक बीमारियों का शिकार ना बने। ये अपना हिंदू वो है ना।
हाँ सनातनी, सनातन धर्म। इसमें जो जैसे अभी आज बोल देते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई थी कि शरीर के 4 भागों को वर्ण के हिसाब से बांटा गया था। पैर से घुटनों से नीचे शूद्र, ठीक है, घुटनों से लेकर छाती तक जो है वो क्या बोलते हैं पेट तक जो है वो वैश्य,